प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट्स ने क्या किया है कि जीआईसी लेक्चरर ग्रेड में और साथ ही साथ एलटी ग्रेड में दोनों की बातें कर लेते हैं। दोनों में सबसे बड़ा जो यानी कि डिफरेंस दिखा है पिछले साल इंसान तैयारी कर रहा था, आपने नोटिफिकेशन में बीएड लगाया। ये बच्चों का कहना, मेरा कहना नहीं। बच्चों का कहना है कि सर आपने, क्योंकि मेरा काम तो भाई पढ़ाना है, बच्चों का कहना है कि सर आपने बीएड कंपलसरी कर दिया। जो लोग लगातार आपके ही लिए तैयारी कर रहे थे, जो बीएड नहीं थे, एमएससी थे केवल, उनको तो निकाल दिया गया। ये भाई चूंकि रूल्स रेगुलेशन आयोग डिसाइड करेगा, हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे उस पर। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई हम आयोग से ये पूछे कि ऐसा आपने क्यों किया। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनका अब क्या होगा, एक तो क्वेश्चन ये तैयार हो गया। बहुत सारे बच्चे इसमें कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये अलग बात है, लेकिन हो सकता है कि ये सभी बच्चे कोर्ट में जाएं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है भाई, अब आप एक चीज बताइए, जो एलटी ग्रेड आपने साइंस का, ये तो इसके लिए तो मैं भी एग्री हूं भाई। बीएड तो एक ऐसी डिग्री है जो टीचर्स के लिए होनी ही चाहिए। चलो ठीक है, उसमें कोर्ट अपना जो डिसीजन देगा उसमें मैं कोई दखलंदाजी नहीं कर सकता हूं और ना मैं कोई होता भी नहीं हूं उसके लिए। मैं तो ये कहूंगा कि बच्चों का भला होना चाहिए एनी हाउ। हमारे जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनका भला होना चाहिए, वो किसी भी दशा में हो। गवर्नमेंट किसी भी तरीके से करे, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट हाई कोर्ट, जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिस तरीके से भी करे वो मतलब बच्चों के हित में होना चाहिए। दैट्स ऑल, इतना मैं चाहता हूं। और मैं आपको एक चीज यहां पर मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये बताइए कि आपको साइंस पढ़वानी है। अब साइंस में आपने जूलॉजी बॉटनी का कॉम्बिनेशन दे दिया उसे और कह दिया अब आप बायोलॉजी के। अब ये बताओ कि बायोलॉजी सब्जेक्ट सेपरेट कहां है हाई स्कूल? यानी कि अगर एलटी ग्रेड में एक बता दो जहां पर बायोलॉजी सेपरेट हो, वो साइंस में मर्ज है। या तो फिर आप तीनों की वैकेंसी निकालो, एलटी ग्रेड बायोलॉजी निकालो, एलटी ग्रेड फिजिक्स निकालो, एलटी ग्रेड केमिस्ट्री निकालो, सबसे भरवाओ फॉर्म। एक तो आपके सामने ये ऑप्शन है। ये कौन सा न्याय आपने कर दिया कि भैया जूलॉजी बॉटनी होगा तो बायोलॉजी में चला जाएगा? तो फिर बायोलॉजी सब्जेक्ट तो दिखाओ हाई स्कूल में, अब कहां है? पहले था तो पहले ठीक था, लेकिन अब कहां है इस बात का भी आपके पास प्रमाण नहीं, और आपने टीजीटी बायोलॉजी की वैकेंसी निकाल दी। हां, टीजीटी बायोलॉजी वाला फिर बायोलॉजी पढ़ाएगा तो फिर साइंस के लिए आपको चाहिए, तो फिर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग होने। वो एक एक क्लास के साइंस को एक बायोलॉजी वाला भी पढ़ा रहा है और एक आपका टीजीटी साइंस वाला ही पढ़ा रहा है। तो आप इसे कंबाइन क्यों नहीं कर देते हैं? आप इसमें जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ डालो, भरवा दो सबका फार्म, कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन अगर आपने 100 क्वेश्चन पूछने हैं तो लगा दो सबका 50-50 और 20 क्वेश्चन का एवरेज लगा दो, चाहे 35-35, 30 क्वेश्चन का लगा दो, चाहे 33 या 99, 34 कर दो, क्या दिक्कत आ रही? फिर आप तीनों पूछ डालो, झंझट खत्म हो जाएगा। तैयारी उसने इंटर तक तो फिजिक्स पढ़ी ही होगी, ये तो निश्चित है। चाहे वो बायोलॉजी का कैंडिडेट रहा हो और चाहे वो मैथमेटिक्स का कैंडिडेट रहा हो, उसने इंटर तक तो फिजिक्स पढ़ी ही होगी, वो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसमें कोई बहुत अच्छा डिसीजन आपने, यानी कि मुझे लगता है कि साइंस में सबको लेना चाहिए। तो बायोलॉजी वाले अब जाएं कहां? जिनकी समस्या ये है बेचारे, जो साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायोलॉजी जिनसे छूट चुकी है, जिन्होंने एमएससी केमिस्ट्री में कर लिया, जिन्होंने एमएससी फिजिक्स में कर लिया है, अब उनसे तो बायोलॉजी छूट चुकी। भाई एमएससी फिजिक्स वाला होगा वो तो उसके पास तो खैर केमिस्ट्री होगी, वो साइंस में चला जाएगा। मैथ एमएससी होगा उसके पास भी ऑप्शन मिलेगा तो मैथ में भर दे, या फिर पीजीटी टीजीटी साइंस में भर दे, उसको भी ऑप्शन मिल जा रहा है। लेकिन आपने बायोलॉजी वालों का तो डंबाडोल कर दिया, उन्हें बेचारों को लड्डू बना दिया। अब वो बेचारे सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं जाऊं तो जाऊं क्यों, बायोलॉजी हमें सही से आ नहीं पा रही क्योंकि हमने एमएससी केमिस्ट्री में कर लिया, केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बायोलॉजी भूल गए। अब ये समस्याएं लगातार लोगों के साथ आ रही हैं। इसके तहत मुझे जो लगता है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के साथ ही एक बार कोर्ट जा सकते हैं, और अगर कोर्ट चले गए तो कोर्ट भी अपना डिसीजन देने में कुछ समय लेगा, और समय लेगा तो ये परीक्षा आगे भी बढ़ सकती है। ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आपका नजरिया क्या है? और मैं तो यही कहूंगा कि बच्चों के हित में बात होनी चाहिए। जो भी डिसीजन दे
चाहे वो हाई कोर्ट से डिसीजन आए या फिर आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आए। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे लिए निर्देश करेंगे वही हम लोग, मतलब स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, वो फॉलो करेंगे। लेकिन मैं उनसे भी यही विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे इन प्यारे बेरोजगार बच्चों का ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि जब बिना डिग्री के एक नेता देश चला सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, वो शिक्षा मंत्रालय ग्रहण कर सकता है, मतलब शिक्षा का मंत्री हो सकता है, बीएड ना हो, लेकिन शिक्षा देने वाले को बीएड चाहिए। वाह क्या बात है, वाह रे देश की महिमा। तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि आपको जो बच्चे, मैं मान लेता हूं कि 3 साल या भाई अगर आपने एमएससी 2 साल पहले किया होगा, मैं मान लेता हूं थोड़ी देर, एमएससी 2 साल पहले किया होगा, तो कम से कम 2 साल वाले बच्चे अगर आपने इन्वॉल्व कर दिए तो हो सकता है 2 साल तक के बच्चों को राहत मिल जाए, क्योंकि एमएससी में 2 साल लगता है, उसके बाद बीएड करता है। तो बीएड अगर नहीं किया होगा तो 1 साल पहले ही नहीं किया होगा, पिछले साल भी नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है 2 साल तक का कवरेज उठाया जा सकता है, संभावित है। वही वहां पर आप जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री यानी बायोलॉजी को एक मान लीजिए, फिजिक्स को एक, केमिस्ट्री को, तीनों के क्वेश्चंस बना के दे दिए, तो भैया फिजिक्स वाला जो होगा वो बायोलॉजी पढ़ लेगा, बायोलॉजी वाले को फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी, आ जाएगा कॉम्बिनेशन एकदम सेट। जितनी फाइट बायोलॉजी वाले को करनी पड़ेगी उतनी फाइट फिजिक्स वाले को करनी पड़ेगी, जितनी मेहनत फिजिक्स वाले को करनी पड़ेगी उतनी मेहनत बायोलॉजी वाले को करनी पड़ेगी। तो ये कॉम्बिनेशन सेट किया जा सकता है, संभावित है। लेकिन भाई अब इसमें क्या, मैं तो सिर्फ एक आपको बता रहा हूं कि परीक्षा की संभावना है कि इस पर खतरा हो सकता है। परीक्षा खतरा इन द सेंस आगे डेट बढ़ सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ये मैटर जाता है तो, और अगर वहां पर ये नहीं एक्सेप्ट किया गया, रद्द कर दिया गया तो बात अलग है, तो एग्जाम तो हो ही जाएगा। फिलहाल बच्चों की भलाई और बच्चों के हित में जो कार्य हो, मुझे तो वही अच्छा लगता है, क्योंकि भाई मैं तो बच्चों के साथ, साफ सुथरी बात है। मुझे तो इन लोगों का सिलेक्शन में खुशी है, क्योंकि एमएससी की पढ़ाई, मेन पढ़ाई जो 11th 12th और बीएससी तक होती है, उसके बाद आप थिंकिंग मतलब जो है पावर बढ़ाते हैं, क्वेश्चन के एबिलिटी को समझते हैं, और आपके सोचने की क्षमता क्वेश्चन के प्रति अलग हो जाती है, और नेचर रिसर्च व्यू बन जाता है। ये सब चीजें डेवलप हो जाती हैं एक लेवल के बाद। तो सभी साथियों को मैं यही निर्देश दूंगा, अगर मैंने अपने YouTube चैनल के टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक शेयर किया है, जो बच्चे जा रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बात करिए, सब लोग जो एमएससी वाले हैं बात करिए आपस में। अगर आपको कुछ हो सकता है और अगर आपको कहीं से राहत मिल सकती है तो फिर राहत जरूर लीजिए। मैं अनुज शर्मा आपके साथ हूं। जिन लोगों को अगर हमसे कोई मदद चाहिए इन द सेंस कि आपको बच्चों का जो जानकारी चाहिए वो मैं, यानी आप बहुत सारे हमारे साथी हमसे जुड़े हुए, 25,000 जो है स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो 25,000 में से जो भी नॉन बीएड स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथियों से बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सहयोग के लिए तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी अपने हक के लिए हर कोई लड़ता है और लड़ना भी चाहिए। अगर मैं कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो एक बार रोने में क्या दिक्कत है। अगर मैं जाता हूं वहां अपनी बात रखता हूं, नहीं मानी जाएगी, बस इससे ज्यादा तो क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि हम अपनी बात को रखें, और रखने के बाद हो सकता है अधिकारी इस बात को मान ले, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जो कुछ भी होगा वो आपकी भलाई में होगा। परीक्षा आगे बढ़ सकती है, संभावित है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर 15-20 दिन भी आगे टल गई तो फिर संभावना है कि आपको समय भी थोड़ा सा मिल जाएगा, और डिसीजन कोई एक दिन में तो होना नहीं, डिसीजन होने में 10-15 दिन तो लगे ही जाएंगे, 15 दिन तो महीना भर तो लग ही जाएगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि संभावित है कि ऐसा काम हो, लेकिन नहीं हुआ उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि हम सब चीजें ये आपको एक अनुमान के तहत जो प्रक्रियाएं हैं उनके तहत नहीं, अपने अनुमान के तहत आपको बता रहे हैं। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी निरंतर करते रहिएगा। जीआईसी की प्रिपरेशन नहीं छोड़नी, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का मैटर है। जल्दी लोक सेवा आयोग में समस्याएं नहीं आती हैं, और समस्याएं आती हैं तो उनका निदान भी जल्दी ही होता है। तो फिलहाल आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि फैसला आपके हक में होगा, जैसा भी होगा निर्णय आपके हक में होगा, ये भी मैं जानता हूं। और अगर
यही निर्णय होगा कि मान लीजिए जो है वही रहेगा, तब भी आप अपनी एमएससी में हो केमिस्ट्री में तो एमएससी केमिस्ट्री की तैयारी करते रहिए, मतलब लेक्चर ग्रेड की तैयारी करते रहिए। फिजिक्स में है तो फिजिक्स के लिए तैयारी करते रहिए, मैथमेटिक्स के हैं तो मैथमेटिक्स के लिए तैयारी करते रहिए, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में तो उसकी तैयारी करिए, एलटी ग्रेड साइंस में तो उसकी तैयारी करिए, एलटी ग्रेड बायोलॉजी में उसकी तैयारी करिए। लेकिन मैंने जो वचन बोले हैं वो सत्य जरूर होंगे। और अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं कि वास्तव में ये बच्चों के साथ न्याय नहीं कि पहले डिसाइड कर दो कि बीएससी बायोलॉजी लेने वाला, तो फिर साइंस वाला स्टूडेंट ही नहीं रह गया। और बायोलॉजी आपके पास 10th में एज ए सब्जेक्ट है नहीं, बायोलॉजी को सब्जेक्ट है तो दिखाइए आप, आपके पास तो साइंस है और साइंस में आपने 3 पार्ट कर दिए, तो फिर तो एलटी ग्रेड फिजिक्स के भी निकालो, एलटी ग्रेड केमिस्ट्री भी निकालो, एलटी ग्रेड बायोलॉजी भी निकालो, एलटी ग्रेड मैथ तो होता ही होता है। तो तीनों के अलग निकाल दो, फिर वैकेंसीज कौन दिक्कत आ रही है, तीनों से पढ़वाओ 10th क्लास। अगर आपके अंदर बुद्धिमत्ता है तो या तो फिर आप ऐसे डिवीजन कर लो, और या फिर आप जो है वो साइंस को मर्ज कर दो, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला दो सब एक ही में। अब फिजिक्स वाला होगा तो उसकी बायोलॉजी वीक होगी, बायोलॉजी वाला होगा उसकी फिजिक्स वीक होगी, सबने एंट्री तक पढ़ रखा होगा। फिजिक्स वाले ने फिजिक्स बीएससी में पढ़ी होगी, इंटर में पढ़ी होगी, बायोलॉजी वाले ने जो है वो फिजिक्स इंटर में पढ़ी होगी लेकिन बायोलॉजी पढ़ी होगी उसने बीएससी में, तो कंपनसेट तो हो ही जाएगा, यानी क्वेश्चन का कंपनसेशन तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी जितने क्वेश्चन वो प्लस में करेगा उतना आप माइनस में चले जाएंगे, आप जितना प्लस करेंगे उतना माइनस में चलेगा, ओवरऑल बैलेंस वहीं पर आ जाएगा। या फिर तीनों की वैकेंसी अलग निकाल लीजिए, एलटी फिजिक्स, एलटी केमिस्ट्री, एलटी बायोलॉजी, तीनों लाइए और तीनों से पढ़वाइए आप। तो फिर एक पैटर्न बनाइए ना, अच्छे एजुकेशनिस्ट को अपने अंदर शामिल कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। केवल पेज पैदा करने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। तो आयोग भी हो सकता है कोई ना कोई डिसीजन आपके लिए ले, अच्छे हित में ले, और आयोग जो डिसीजन लेता है मैं उम्मीद करता हूं अच्छा ही लेगा आपके लिए। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे कि परीक्षाओं का क्या हाल होगा, यानी परीक्षा की संभावना क्या। फिलहाल अपना ओटीआर जरूर कंप्लीट कर दीजिए और अपनी फॉर्मेलिटी से पीछे बिल्कुल नहीं हटिएगा। अपनी जो फॉर्मेलिटीज फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप चलते रहिए, क्योंकि लाभ आपको उसी में मिलेगा। और रूल्स रेगुलेशन वही फॉलो करने पड़ेंगे, रूल रेगुलेशन में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन अगर कोई संभावना हुई तो आपको सूचित जरूर किया जाएगा। थैंक यू।